हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं? पहले हमने देखा है कि हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हो। फिर उनको कौन खाता है? हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स को के बाद कौन आएंगे? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए ना। एक लेवल हो गया, ये दूसरा लेवल हो गया, फिर ये तीसरा है, फिर टर्शरी हो गया, जो टॉप कार्निवोर्स होंगे। तो इस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर लिया जिसमें एनर्जी का फ्लो, फूड ऑब्टेन्ड और किसी ऑर्गेनिज्म की क्या स्थिति है एज अ फूड, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन से स्टैंडर्ड पे आता है। तो उस बेसिस पे ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी किस हिसाब से होता है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन क्या है ये देख लेते हैं कि होता क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो क्या है कि इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ फूड और एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा अपना, तो उसकी एनर्जी उसमें जाएगी। टेक्स प्लेस थ्रू, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ फूड या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ टेक्स। ठीक है, तो टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स। वो स्टेप्स क्या थे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सब थ्रू वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन। अब फूड चेन भी हम पढ़ लेते हैं पहले कि फूड चेन क्या होती है। तो एक बार हम पहले फूड चेन पढ़ के आते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पे फूड चेन को। फूड चेन, दिस इज फूड चेन इन नेचर। मतलब फूड चेन क्या है? फूड चेन इज ए लीनियर, क्या है यहाँ पे, क्या बात समझ में आ रहा है कि लीनियर नेटवर्क ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in a community through which energy is transferred from one organism to another, which energy is transferred from one organism to another। आप देखो यहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट को कौन खाएगा? यहाँ पे एरोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फूड चेन बना रहे हैं और आपने एरो बना दिया ऐसे, तो ये फूड चेन रॉन्ग हो जाएगी। तो फूड चेन में करेक्ट पैटर्न यही है, आपको एरो ऐसे ऊपर की तरफ बनाना है। जैसे प्लांट जो है, ये प्लांट्स किस कैटेगरी में आते हैं? दे आर प्रोड्यूसर्स एंड दिस इज इट इज। फिर ये हर्बीवोर एनिमल है क्योंकि इसने प्लांट को खाया, तो ये क्या बना? जो ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑब्टेन करते हैं एज अ फूड, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ये जो डियर है ये प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये क्या करती है? प्लांट को खा रही है। और इसको कौन खाएगा? इसको टाइगर ने खाया, तो टाइगर क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर। और दूसरा नाम जो हमने पढ़ा प्रीडेटर, क्योंकि वो किल करके खाएगा, अटैक करेगा, तो प्रीडेटर है। इसको खाने वाला कोई नहीं है, तो ये टॉप कार्निवोर भी कहलाता है, टॉप कार्निवोर। ठीक है, सबसे ऊपर हाई लेवल पे आ गया। तो ये अब इसको हम क्या कहते हैं? ये है 3 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप। तो ये फर्स्ट वाली, इनको हम ए है ये। तो यहाँ पे ए नंबर की जो चेन आप देख रहे हैं वो क्या है? 3 स्टेप फूड चेन है।
ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज फूड चेन, एक दूसरे को। तो यहाँ पे 3 स्टेप है। और इसके बाद ये जो बी में जो फूड चेन है ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। बी में कितने स्टेप हैं? बी में है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी बी इज 5 स्टेप फूड चेन। 5 स्टेप फूड चेन है। और ये वाली 1, 2, 3 और 4। इसकी एक खास बात ये भी है कि ये वाली जो फूड चेन है ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक फूड चेन ड्रॉ करनी आती है एग्जाम में, आइडेंटिफाई करनी आती है। अभी तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म का जो प्री बोर्ड है वो तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे उसमें, बट जो सेकंड टर्म है वो सब्जेक्टिव होगा, तो उसमें ड्रॉ करनी आ सकती है। और ये टॉप सिलेबस भी कौन सा है, कौन से टर्म, सेकंड में ही है ये चैप्टर। तो अगर आपको एक्वेटिक फूड चेन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, एक्वेटिक फूड चेन में आपको एक्वेटिक प्लांट्स के नाम, एक आधा एक्वेटिक प्लांट्स का नाम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, ज़ूओप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, फिश, क्रैब और टॉप कार्निवोर पता होना चाहिए कि पानी में टॉप कार्निवोर कौन होगा। तो ये 4 स्टेप है। सी वाली जो फूड चेन है वो 4 स्टेप फूड चेन है। तो यहाँ पे अब ट्रॉपिक लेवल क्या है? द सिंपलेस्ट फूड चेन ऑपरेटिंग इन नेचर आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फूड चेन है नेचर में। और भी हो सकते हैं, यहाँ पे गॉट की डियर की जगह गॉट हो सकती है, गॉट की जगह यहाँ पे डॉग हो सकता है, गॉट, डॉग जो है वो गॉट को खा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, बट आप ये सिंपलेस्ट है जिसे आप याद कर सकते हैं। अब फूड चेन में आप जो ये देख रहे हैं ना, ये लेवल है ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये इसको हम अगले वाले अभी पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल में। पहले फूड चेन के टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि फूड चेन के जो टाइप्स हैं, 2 तरह की फूड चेन होती है, 2 या 3 तरह, जहाँ की फूड चेन, क्योंकि हर जगह अलग अलग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे उन ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से ही फूड चेन बन जाएगी। जैसे कि अगर लैंड की टेरिस्ट्रियल बनेगी, टेरिस्ट्रियल फूड चेन, जिसमें लैंड एनिमल्स आपका नाम, ऑर्गेनिजम्स का नाम लोगे। और एक्वेटिक फूड चेन, जो कि आप एक्वेटिक एनिमल्स के नाम लिखोगे। तो एक्वेटिक फूड चेन आप देख लीजिए एक बार। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसमें। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो वो प्लांट की कैटेगरी में रखे जाते हैं, तो उनको प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर और एनिमल वाले जो छोटे ऑर्गेनिज्म है वो ज़ूओप्लैंक्टन्स। ज़ूओप्लैंक्टन्स को कौन खा जाएगी? स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कोई शार्क मछली खा सकती है। ठीक है, तो ये हो गई एक्वेटिक फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन में आप ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक कर सकते हो, रैट कर सकते हो, स्नेक से पहले फ्रॉग कर सकते हो, क्रो कर सकते हैं हम फ्रॉग के बाद और स्नेक से पहले। ठीक है, तो ये है फूड चेन। अब हम सिग्निफिकेंसेस ऑफ फूड चेन पढ़ते हैं। सिग्निफिकेंसेस ऑफ फूड चेन। फूड चेन के क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि फूड चेन जो है वो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसफर होता है। द ऑर्गेनिज्म फूड चेन सर्व एज द व्हीकल ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, क्योंकि देखो एक प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, तो मान लो रैबिट ने खाया, रैबिट ने खाया, तो प्लांट में जो एनर्जी थी वो रैबिट में चलेगी। रैबिट को अगर किसी लॉयन ने खा लिया तो उसकी भी एनर्जी, ये तो डेड हो गया और इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। बट इसकी जो मटेरियल, जो पार्ट लॉयन के स्टमक में गया है, उससे लॉयन को एनर्जी मिलेगी। तो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो गया।
दूसरा, नॉलेज ऑफ फूड चेन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फीडिंग रिलेशनशिप, मतलब कौन ऑर्गेनिज्म किसको खाता है इसकी हमें, और ऑर्गेनिजम्स का और नेचर में, इकोसिस्टम में एक दूसरे के साथ किस प्रकार का इंटरेक्शन है वो हमें इससे पता चलता है। दूसरा, इसके साथ साथ क्या पता चलता है कि टॉक्सिक सब्स, हमें ये भी पता चलता है जैसे कि क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स डाले जाएंगे, फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, ये फर्टिलाइजर्स प्लांट्स की बॉडी में चले जाते हैं और फिर हम जो उनके फ्रूट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी में भी चले जाते हैं, या फिर जो भी हर्बीवोर एनिमल उनको खाएगा उनकी बॉडी में चले जाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खाएगा तो उसकी बॉडी में चला जाएगा। इस प्रकार अगर इन चीज़ों में क्या है, टॉक्सिक एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो टॉक्सिक टॉक्सिन्स हैं वो दूसरे लेवल पे ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसफ़र टू हायर लेवल। तो ये ट्रांसफ़र है केमिकल्स का, क्या कहलाता है, बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आता है, केस स्टडी में आता है, बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं। ये ट्रायंगल जो है हम देख रहे हैं, ये ट्रायंगल क्या है, ये ट्रॉफिक लेवल्स दिखाता है। सबसे नीचे जो आता है वो प्रोड्यूसर्स है। ट्रॉफिक लेवल इज द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक्स प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप। इन सब में ये जो वेरियस स्टेप हैं इनमें एनर्जी का जो ट्रांसफ़र हुआ है एक दूसरे एलिमेंट्स को खाने में, तो वो दर्शाएगा हमें। जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये सबसे नीचे आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। और प्रोड्यूसर्स आर केप्ट, दिस इज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, दिस इज सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आएगा कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है किसी फूड चेन में अरेंज करना आ सकता है। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी फिक्स करी जाएगी और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फूड बनाएंगे और खुद भी ऑब्टेन एनर्जी लेंगे, और फिर उनको कौन खाएगा, हर्बीवोर एनिमल। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन से आएंगे, हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कार्निवोर आएंगे, और द लार्जेस्ट और टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं उनमें टॉप कार्निवोर्स आ जाएंगे, जो कि फ्लैश ईटिंग को भी खा जाते हो, टर्सरी कंज्यूमर्स में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। तो ये होते हैं ट्रॉपिक लेवल, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम फर्स्ट लेवल टू सेकेंड लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड द लास्ट इज टर्सरी कंज्यूमर। जैसे जैसे ऊपर जाता है ये, इसमें हम जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो ये एनर्जी किस बेसिस पे कम होती है, उसको कहते हैं 10% लॉ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले इससे पहले हम पढ़ेंगे फूड वेब। तो ट्रॉपिक लेवल तो कुछ भी नहीं था। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, पिरामिड होता है, जिसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर को इन स्टेप बाय स्टेप रखा जाता है। और हमें बस ये पता होना चाहिए कि सबसे प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे, ऑटोट्रॉप्स आएंगे, और इन तीनों में हिटोट्रॉप्स आएंगे, यहाँ पे हर्बीवोर्स आएंगे और यहाँ पे कार्निवोर्स आएंगे, और ओमनीवोर दोनों आएंगे। ठीक है, तो यही है ट्रॉपिक लेवल में। तो बस इसके बाद आती है फूड वेब। क्या होती है फूड वेब? सो इट इज़ द इंटरकनेक्शन। फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इंटरकनेक्टेड फूड चेन जो होती है वो क्या बनाती है, मिलकर बनाती है एक फूड वेब बनाती है। आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं और बहुत सारे एरो। एक बात याद रखनी, एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाने हैं, तो को रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये भी, पर ये सारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो दे इंटर्न ईटन बाय सेवरल अदर। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही नहीं खाया जाता। जैसे कि ये रैबिट है, यहाँ पे ये रैबिट को खाने वाला सिर्फ लॉयन ही नहीं है, टाइगर हो डायरेक्टली भी रैबिट को खा सकता है,
और ये फॉक्स भी रैबिट को खाएगी और टाइगर जो है वो भी रैबिट को खा सकता है, पर ऐसा होगा नहीं। तो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कई सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा सकता है। तो यही क्या दिखाती है फूड वेब में हमें देखने को मिलती है। जैसे कोई भी इंसेक्ट है, उसी इंसेक्ट को स्पैरो भी खा सकती है और फ्रॉग भी खा सकता है। फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है और ईगल भी खा सकती है। यहाँ पे अगर यहाँ पे रैट हो, रैट जो है चूहा है, उसको स्नेक भी खा सकता है, बर्ड्स भी खा सकते हैं, ईगल भी खा सकती है। तो ये सारा क्या है, इंटरकनेक्शन हो गया। तो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसमें क्या होता है, द रिलेशनशिप इज शोन एज द सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस। ये ब्रांच्ड होती है और एक फूड वेब बनाती है। तो दिस इज फूड वेब। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हैं, यहाँ पे भी वही है, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स है और टर्शियरी कंज्यूमर टॉप कार्निवोर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनमें एनर्जी फ्लो कैसे होता है। एनर्जी फ्लो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, ओके बाय।